नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज का मेरा टॉपिक है क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड प्रथम पाठ से क्लास 9 का कबीर दास के साखियों व शब्द का प्रश्न उत्तर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। आंसर है, मानसरोवर से कवि का आशय उस हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। आंसर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जो है जागृत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। आंसर है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन है, कौन कहलाता है। आंसर है, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु के भक्ति में लीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। आंसर है, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। क है, अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म को निंदा करने की संकीर्णता। ख है, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। अगर व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, नीच प्रवृत्ति के हैं, तो वह ऊंचा नहीं माना जाएगा। जैसे कबीर, सूर, तुलसी सामान्य घरों से थे, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने संसार भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। अतः महत्व ऊंचे कर्मों का है। नेक्स्ट है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। अर्थ, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ज्ञान की हाथी की उपमा व लोगों की प्रतिक्रिया को श्वान कुत्ते का भौंकना कहा है। यह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ दोहे छंद का प्रयोग है व कबीर ने साधुकड़ी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है। नेक्स्ट है शब्द पद का प्रश्न उत्तर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है और न कैलाश में है ही है। किसी तीर्थ यात्रा में वह न है, न ही कर्म करने से मिलते हैं और न ही योग साधना में है और न ही बैरागी बनने में। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। आंसर है, सब श्वासों की श्वास में कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त हैं, सभी मनुष्यों के अंदर हैं। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो आंसर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है।
आंधी में वो क्षमता होती है कि वह सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है। इसीलिए कबीर ज्ञान की आवागमन की तुलना आंधी से करते हैं। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की दैथु निगिरानी मोह वालिंडा टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। मन में बुराइयां नष्ट हो गई और उनका मन जो है साफ हो गया। नेक्स्ट है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। तो यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त जो है भीग गए। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये हैंड रिटन नोट है तो बहुत ही बेटर होगा कि आप लोग इसे अपने हाथों से लिख लेंगे। तो थैंक यू।